कोई मजदूरी करता है सुबह से रात तक 200-300 रुपए रोजाना कमाता है। ये सब चीजें बड़ी सोचने वाली हैं। सबसे पहले आगे जाके इसी चीज का गरीबों की मुश्किलात पर वजीर आजम आबदीदा। रहीम यार खान में कौमी सेहत प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में मुल्क भर में 50 नए अस्पताल बनाने के साथ मरीजों का 3 लाख रुपए तक अखराजात उठाने का ऐलान। कहा कि अवाम को हक न देने वाले हुक्मरानों की आकबत ठीक नहीं होती। मरियम नवाज की 1.5 साल से अनथक काविशों की तारीफ पर हॉल तालियों से गूंज उठा। मरियम नवाज का भी बहुत मैं मशकूर और ममनून हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम के शुरू होने से महीनों पहले बल्कि 1.5 साल पहले से इसके लिए काम किया उन्होंने। मोटरवे जब भी किसी ने बनाई है तो अल्लाह के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून ने बनाई है। किसी अपना पाकिस्तान के दूसरे किसी वजीर आजम से या किसी ऐसे डिक्टेटर से पूछें कि क्या उसने कभी मोटरवे बनाई। हम जब आए थे तो बिजली की लोड शेडिंग का क्या हाल था। कई मंसूबे बिजली के अब शुरू हो चुके हैं और ये काम कोई पहले नहीं कर सकता। किसी को पाकिस्तान का पहले ख्याल नहीं था, किसी को पाकिस्तान का दर्द नहीं था पहले। मोटरवे हमेशा नून लीग की हुकूमत ने ही बनाई है। किसी और वजीर आजम या डिक्टेटर से पूछा जाए कि उसने क्यों नहीं बनाई। लोड शेडिंग का मसला भी हम ही हल कर रहे हैं। किसी और हुकूमत के दिल में अवाम का दर्द क्यों नहीं आया। रहीम यार खान में खिताब के दौरान वजीर आजम नवाज शरीफ के मुखालिफों पर वार। शुरका के इमरान खान के खिलाफ नारे। बीमारी है, इमरान खान बीमारी है, डरने वाले मुर्दाबाद, डरने वाले और फिर तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद बंद करने का मंसूबा। हुकूमत ने भी सियासी सफबंदी कर ली। सूरत हाल से निमटने के लिए अपोजिशन समेत तमाम पार्लिमानी जमातों से फौरी राब्ते का फैसला। वजीर आजम ने परवेज रशीद, ख्वाजा साद रफीक और हासिल बजंजों पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। तहरीक इंसाफ से भी बात करके बाज रहने का कहा जाएगा। धरने से पहले मुज़ाकरात की बात नहीं होगी। अब इस्लामाबाद आकर ही मुज़ाकरात होंगे। अब भी वक्त है नवाज शरीफ खुद को एहतिसाब के लिए पेश कर दें। इमरान खान की बनी गाला में गुफ्तगू। पैनमा केस में अटॉर्नी जनरल की जानिब से नवाज शरीफ का मुकदमा लड़ने पर भी एतराज। इमरान खान ने जो कहा वो उनकी सोच है लेकिन कानून के मुताबिक नहीं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का रद्द अमल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज ने दावा किया है कि इमरान खान ने मुसल्लह अफराद को अपने धरने में शिरकत की दावत दी है। इमरान खान की कलदम तंजीमों के साथ वाबस्तगी नई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पैनमा लीग से मुतालिक दरखास्तों पर विफाक, नवाज शरीफ, हसन नवाज, हुसैन नवाज, मरियम नवाज और इसहाक डार और दीगर को नोटिस जारी। इमरान खान, चेयरमैन FBR और चेयरमैन नैब को भी नोटिस। केस की समाअत 1 नवंबर को होगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में गो इमरान गो के नारे। इजलास में वज़रा की गैर हाजिरी पर ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी गई। ऑपोजिशन रहनुमा मौलाना लुत्फुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान और उनकी जमात जमहूरियत को सबोताश कर रही है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबों की सिक्योरिटी के लिए मजीद 482 एहलकारों का दस्ता तैयार। साबिक फौजी जवानों पर मुश्तमिल दस्ता दुश्मन को धूल चटाने के लिए पुराज़्म। वफाकी हुकूमत का 4th शेड्यूल में शामिल अफराद के ब्लॉक किए गए शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट फौरी तौर पर बहाल करने का फैसला।
वफाकी वजीर दाखिला से दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के रहनुमाओं की मुलाकात। चौधरी निसार की शेड्यूल 4 की फहरिस्तों का दोबारा जायजा लेने की यकीन दहानी। तारीख में पहली बार होने वाली पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका फौजी मशकों की रूसी मीडिया में भी नुमाया कवरेज। पुरखतर मशकों में पाकिस्तानी और रूसी फौजियों का जज्बा दीदनी। रूसी मीडिया ने भी पाकिस्तानी अफवाज के जज्बे को सराहा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जानिब से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्किंग बाउंड्री के शकरगढ़ सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पंजाब रेंजर्स की भरपूर कार्रवाई। लियाकताबाद कराची के नादरा ऑफिस में खातून एंकर पर गार्ड का तशद्दुद। नादरा सेंटर इंचार्ज और एफसी एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एफसी एहलकार की मुद्दत में भी सरकारी काम में मुदाखलत की दफात के तहत खातून एंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। I was a carpenter working for me. एक दूसरे से उखड़े उखड़े डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन ने हाथ मिला ही लिए। दोनों एक साथ डिनर टेबल पर बैठे, हंसी मजाक भी किया, तंज के तीर भी चलाए। हाजिरीन खूब महजूज हुए। 9 खवातीन के बाद योगा इंस्ट्रक्टर का भी ट्रंप पर जिनसी हमले का इल्जाम। मुतासिरा खवातीन की तादाद 10 हो गई। का घर है कि जिस दिल में मोहब्बत है। और जियो टीवी पर एक और शाहकार खुदा और मोहब्बत तहलका मचाने को तैयार। सस्पेंस और हकीकत के रंग से सजा सुपरहिट सीरियल का दूसरा हिस्सा 29 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गरीबों की मुश्किलात पर आज आपदीदा हो गए। कौमी सेहत प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में उन्होंने मुल्क भर में 50 नए अस्पताल बनाने का ऐलान किया। नादार मरीजों के इलाज के 3 लाख रुपए तक के अखराजात हुकूमत उठाएगी, ये ऐलान भी सामने आया। वजीर आजम ने कहा कि मोटरवे हमेशा नून लीग की हुकूमत नहीं बनाई है। किसी और वजीर आजम या डिक्टेटर से पूछा जाए कि उसने क्यों नहीं बनाई। लोड शेडिंग का मसला भी हम ही हल कर रहे हैं। किसी और हुकूमत के दिल में अवाम का दर्द क्यों नहीं आया। रहीम यार खान में कौमी हेल्थ प्रोग्राम की तकरीब के दौरान गरीबों के हालात का जिक्र करते हुए वजीर आजम की आवाज भर्रा गई, आंखों में आंसू आ गए। कोई मजदूरी करता है सुबह से रात तक, 200-300 रुपए रोजाना कमाता है। ये सब चीजें बड़ी सोचने वाली हैं। सबसे पहले आगे जाके इसी चीज का सबसे पहले आगे जाके इसी चीज का हिसाब देना पड़ेगा। वजीर आजम ने ऐलान किया कि गरीब लोगों के इलाज के लिए 3 लाख रुपए तक का खर्चा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उन्होंने मुल्क भर में 50 नए हॉस्पिटल बनाने का भी ऐलान किया। 3 लाख रुपए तक का जो है वो हुकूमत इलाज मुआवजे के लिए अदा करेगी। लेकिन अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि पैसा उस पर 3 लाख से भी ज़्यादा खर्च हो रहा है, उसके लिए भी इंतज़ाम कर लिया गया कि वो भी इंशाल्लाह बैतुल माल से वो रकम फराहम की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान इसके साथ साथ 50 नए हस्पताल बना रही है। अपने खिताब के दौरान वजीर आजम ने मुखालिफिन पर भी खूब वार किए। मोटरवे जब भी किसी ने बनाई है तो अल्लाह के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून ने बनाई है। किसी अपना पाकिस्तान के दूसरे किसी वज़ीर आज़म से या किसी ऐसे डिक्टेटर से पूछे कि क्या उसने कभी मोटरवे बनाई। हम जब आए थे तो बिजली की लोड शेडिंग का क्या हाल था। कई मंसूबे बिजली के अब शुरू हो चुके हैं और ये काम कोई पहले नहीं कर सकता था। किसी को पाकिस्तान का पहले ख्याल नहीं था, किसी को पाकिस्तान का दर्द नहीं था पहले।
वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्क भर में सड़कों का जाल बिछाकर इंकलाब बर्पा कर रहे हैं। यही नहीं, मईशत में भी बेहतरी है। ज़र मुबादला के ज़खायर कभी इतने नहीं थे जितने आज हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का शुमार दुनिया की 5 तरक्की याफ्ता स्टॉक्स में हो रहा है। महंगाई कम हो गई और 2018 में मुल्क से लोड शेडिंग भी खत्म हो जाएगी। वजीर आजम नवाज शरीफ के खिताब के दौरान तुर्का ने इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी भी की। बीमारी है, इमरान खान बीमारी है, डरने वाले मुर्दाबाद, डरने वाले और फिर तकरीब से खिताब में ही वजीर आजम नवाज शरीफ ने कौमी सेहत प्रोग्राम की तैयारी में अनथक मेहनत करने पर मरियम नवाज को भी मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश किया तो हॉल तालियों से गूंज उठा। मरियम नवाज का भी बहुत मैं मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम के शुरू होने से महीनों पहले, बल्कि 1.5 साल पहले से इसके लिए काम किया उन्होंने। मैं एक दफ़ा फिर जो इस प्रोग्राम के रूह रवां हैं सायरा तर्ड साहबा और फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा जिन्होंने मिल के किया है, ख्वाजा साहब का भी मैं बड़ा मशकूर हूँ। ये आपको ये खबर दें कि हुकूमत ने इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का धरना रोकने के लिए सियासी रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया है। सियासी जमातों से राबतों का टास्क वफाकी वुज़रा के सुपुर्द। मामला अफवाम व तफहीम से हल करने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी आसिफ अली भट्टी। धरना कैसे रोकें? हुकूमत इंतजामी सतह पर फैसला कर चुकी है कि इस्लामाबाद को बंद नहीं होने दिया जाएगा और अब उसके साथ ही सियासी हिकमत के रास्ते पर भी चल निकली है। वजीर आजम ने वफाकी वुज़रा की कमेटी बनाकर इसे सियासी राब्तों का टास्क सौंप दिया है। अपोजिशन समेत तमाम पार्लिमानी जमातों से राब्ते करके मामले का सियासी हल निकालने की कोशिश की जाएगी। तहरीक इंसाफ के साथ भी बिलवास्ता या बिलावास्ता राब्ते करके इस्लामाबाद को बंद करने से बाज रखने का रास्ता निकाला जाएगा। पार्लिमानी जमातों के साथ मिलकर किसी भी गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम से बाज रखने के लिए मुश्तरका लाहे अमल पर भी बात होगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर भी गौर किया जा सकता है। पार्लिमानी जमातों से फौरी राब्ते का टास्क वफाकी वुज़रा परवेज रशीद, ख्वाजा साद रफीक और मीर हासिल खान बजंजो को दिया गया है। कमेटी पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, काफ लीग, जमात इस्लामी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और JUIF से राब्ते करेगी। हुकूमती कमेटी BNP अवामी, फाटा अराकीन समेत दीगर आजाद अराकीन कौमी असम्बली और सेनेटर्स से भी राब्ता करेगी। आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। हुकूमत ने तो पार्लिमानी जमातों को एतमाद में लेने के लिए कमेटी बना दी, मगर इमरान खान का कहना है कि वो मुज़ाकरात में मजीद वक्त जाया नहीं करेंगे। जो बात होगी अब इस्लामाबाद पहुंचकर ही होगी। बनीगाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। रहीम यार खान में वजीर आजम के आबदीदा होने पर उनका कहना था, ताज्जुब है वजीर आजम को गरीबों की हालत जार पर 8 साल बाद रोना आया। 8 साल के बाद इनको रोना आया है कि जनाब अस्पताल ठीक नहीं काम कर रहे हैं। तो ये रोना अस्पतालों की ना होने की वजह से नहीं है, ये रोना पैनमा का रोना है, ये रोना पकड़े जाने का रोना है। तहरीक इंसाफ के धरने के हवाले से इमरान खान का कहना था कि नवंबर में इस्लामाबाद में इंसानों का समंदर आएगा। ये कहना कि जी और टाइम दे दो, मुज़ाकरात हो जाए, हम अब इसमें नहीं पढ़ने लगे। 2 तारीख को इस्लामाबाद में आके मुज़ाकरात होंगे और अभी भी टाइम है। नवाज शरीफ अपने आप को इत्तेसाब के सामने पेश कर दो, लेकिन आगे जब यह अवाम का समुंदर आ जाएगा फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। इमरान खान ने कहा, कलअदम तंजीमों की इस्लामाबाद आमद का नया शोशा छोड़ा गया है। तंजीमों के कई जो बैंड तंजीमें उनके लोग आएंगे, शिरकत करेंगे और ये तासुर ये दिया जा रहा है कि फौज करवा रही है 2 नवंबर को। इमरान खान भी ये तंजीमों के साथ है। पैनामा केस के हवाले से उनका कहना था कि वजीर आजम का अपना जाती मुकदमा अटॉर्नी जनरल के जरिए लड़ने का कोई जवाज नहीं। कोई जवाज नहीं बनता कि पाकिस्तान के गरीब कौम के हमारे जो खून पसीने का जो टैक्स इकट्ठा करते हैं उससे किसी सूरत इनको शरीफ खानदान का केस नहीं लड़ना चाहिए पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने।
इमरान खान के इस बयान पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान सिर्फ अदालत की मुआवनत और अपना आईनी किरदार अदा करता है, किसी की जाती नुमाइंदगी नहीं करता। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के बयान पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि इमरान खान की शायद ही अपनी सोच हो जो कानून के मुताबिक नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान एक आईनी ओहदा है और आइन के मुताबिक अपने फराइज अदा करता है। अटॉर्नी जनरल का काम अदालत की मुआवनत करना है, वो किसी की जाती नुमाइंदगी नहीं करते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं तारिक फजल चौधरी और दानियाल अजीज ने कहा है कि इमरान खान की जिहादी तंजीमों से वाबस्तगी नई नहीं, वो उनसे तबाही फैलाने के लिए मुसल्लह अफराद मांग रहे हैं। तहम मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के दरवाजे PTI के लिए खुले हैं। इमरान खान तबाही और बर्बादी के मिशन पर हैं। इस काम के लिए वो जिहादी तंजीमों से मुसल्लह अफराद मांग रहे हैं। 2 नवंबर का एहतजाज इमरान खान के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। आइन में तो 2018 का इलेक्शन है, ये आइन से बालातर इकदामात की दावत किसको देते हैं, वो कौम पे रहम खाएं। ये कहना था वज़ीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी और रुकने कौमी असम्बली दानियाल अजीज का इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान। इसको आप क्लैरिफाई करें कि क्या आपने उस मीटिंग के दौरान उन तंजीमों को टेलीफोन करके उनसे इल्तजा नहीं की कि आप 500-500 लोग फी तंजीम मुझे फराम करें कि 2 नवंबर को मेरे साथ आकर इस्लामाबाद में ये धरना देने में इसको कामयाब करें और कि वो मसल्ला हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान की फौज मुखालफ बयानात की वीडियोस मौजूद हैं। उन्होंने वज़ीरिस्तान ऑपरेशन की भी मुखालफत की थी। भारतीय दौरे के बाद पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का कंट्रोल भारत को देने की बात की। पहले तारुल कादरी साहब का उन्होंने सहारा लिया और अब वो उन लोगों का सहारा ले रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि वही नज़रिया रखते हैं कि बज़ोर बाजू आप अपना जो नज़रिया वो दूसरों पर मुसल्लत करें, और ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है इस निज़ाम के लिए, इस मुल्क के लिए। लीगी रहनुमाओं ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही इमरान खान का साथ देने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। हुकूमत शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। एक सवाल पर डॉक्टर तारिक फजल ने कहा कि अपोजिशन लीडर के कहने पर वक्त से पहले फैसला नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की रिटायरमेंट के करीब नई तैनाती का फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ पैनामा केस की समाअत 1 नवंबर को मुकर्रर कर दी। दरख्वास्त गुजारों और मुद्दा-ए-लहान को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत मुकर्रर की गई है 1 नवंबर को। अदालती हुक्म के मुताबिक तमाम दरख्वास्त गुजारों और मुद्दा-ए-लहान को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। मुद्दा-ए-लहान में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, हुसैन नवाज, हसन नवाज, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर और इसहाक डार भी शामिल हैं। इसके अलावा चेयरमैन नैब, चेयरमैन FBR, इलेक्शन कमीशन, काबीना डिवीजन और वजारत दाखिला समेत दीगर मुद्दा-ए-लहान भी हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जुमेरात को तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, अवामी लीग, तारिक असद और असद खरल की दरखास्तों पर नोटिस जारी करने का हुक्म दिया था। पनामा पेपर्स और ऑफशोर कंपनीज की तहकीकात के लिए तारिक असद एडवोकेट की दरखास्त पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को भी बतौर मुद्दा-ए-लह नोटिस जारी किया गया है। पनामा पेपर्स के मामले पर आईनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद वजीर आजम ने आईनी दरखास्तों के सुप्रीम कोर्ट में काबिल समाअत होने को चैलेंज न करने का फैसला किया है। मरियम नवाज के खुद मुख्तार होने से मुतालिक टैक्स रिटर्न्स बतौर सबूत पेश किए जाएंगे। मजीद बता रहे हैं अरशद वहीद चौधरी। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स के मामले पर आईनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत। फैसला हुआ कि आइन के आर्टिकल 184 के तहत आइनी दरखास्तों के काबिल समाअत होने को चैलेंज नहीं किया जाएगा। ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया कि वज़ीर आज़म को राय दी गई कि पनामा पेपर्स से मुतल्लक आइनी दरखास्तें विफाक और सूबों में तनाज़ा या बुनियादी इंसानी हकूक के ज़ुमरे में नहीं आती, इसलिए इन्हें आर्टिकल 184 के तहत चैलेंज किया जा सकता है। ताहम वज़ीर आज़म ने उनकी ये राय मुस्तरद करके हिदायत दी कि पनामा पेपर्स से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया जाए। यह भी फैसला किया गया कि अदालत उज़्मा को आगाह किया जाएगा कि मरियम नवाज समेत वज़ीर आज़म की औलाद खुद मुख्तार हैं। इस ज़िम्न में मरियम नवाज के टैक्स रिटर्न्स के सबूत भी पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि अच्छा है कि अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सूबाई वज़रा की गैर हाजिरी पर अपोजिशन ने एहतजाजन एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, जबकि कोरम पूरा न होने पर जब इजलास मुलतवी हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में गो इमरान गो के नारे लगाए गए। देखिए उमैर यासिर की रिपोर्ट।
स्पीकर महरताज रोहानी की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में वक्फा सवालात के दौरान वज़रा की गैर हाज़िरी पर अपोजिशन ने एहतजाज किया। जमीयत उलमा इस्लाम के मुफ्ती सैयद जनान ने बतौर एहतजाज एजेंडे की कापियाँ फाड़ दी। कोरम पूरा न होने पर स्पीकर को इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। वक्फे के बाद भी हुकूमती बेंच खाली थे। हुकूमत का काम है कि कोरम पूरा करे। अगर हुकूमत सीरियस नहीं है तो बराए मेहरबानी स्पीकर साहबा ये कौम का इतना पैसा का ज़िया न करें। हर इजलास का 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च होता है और बड़े शर्म की बात है जनाब स्पीकर साहबा हुकूमती रुकन उठ के कोरम की निशानदेही करता है। कोरम पूरा न होने पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। इस पर अपोजिशन एक मरतबा फिर सरापा एहतजाज बन गई और ऐवान में गो इमरान गो के नारे लगाए। हंगामा आराई के दौरान चंद हुकूमती अराकीन ने भी मुखालिफाना नारेबाजी की, लेकिन उनकी आवाज़ अपोजिशन के जोरदार नारों में दब गई। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ उमैर यासिर, जियो न्यूज़, पेशावर। अभी ये खबर कि वफाकी हुकूमत ने 4th शेड्यूल में शामिल अफराद के ब्लॉक किए गए शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट फौरी तौर पर बहाल करने का फैसला किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ बशीर चौधरी। दिफाई पाकिस्तान काउंसिल के रहनुमाओं मौलाना समीउल हक, मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी, मौलाना फजलुर रहमान खलील और दीगर उलमा ने पंजाब हाउस इस्लामाबाद में वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार से मुलाकात की। वफ्द ने 4th शेड्यूल में उलमा के नाम शामिल होने और उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दराए ने जियो न्यूज़ को बताया है कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने फौरी तौर पर 4th शेड्यूल में शामिल अफराद के ब्लॉक शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला ने उलमा को ये यकीन भी दिलाया कि तमाम सूबों को शेड्यूल 4 की लिस्टों का दोबारा जायजा लेने का कहा जाएगा। ज़राए के मुताबिक दिफाई पाकिस्तान काउंसिल ने वज़ीर दाखिला को यकीन दिलाया कि वो किसी भी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनकर मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा नहीं करेंगे। चौधरी निसार का कहना था कि सिक्योरिटी की बहाली में दीनी कुव्वतों ने कलीदी किरदार अदा किया है। दीनी शख्सियात को किसी सूरत निशाना बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इससे पहले नादरा ने लगभग 2000 अफराद के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करके उनकी शहरियत आर्जी तौर पर मनसूख की थी। इन अफराद में कई उलमा भी शामिल थे। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इंसदादे दहशतगर्दी के महकमे ने कार्रवाई करके मुबैना तौर पर 4 खतरनाक दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। मुबैना दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट्स, दस्ती बम और पिस्तौल बरामद हुआ। इंसदादे दहशतगर्दी के महकमे ने कोरंगी बिलाल कॉलोनी और औरंगी टाउन में कार्रवाई करके 4 खतरनाक दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दहशतगर्दों से 6 खुदकुश जैकेट्स, 4 दस्ती बम, 3 30 बोर पिस्तौल, मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुए हैं। SSP CDD जुनैद शेख के मुताबिक दहशतगर्दों की शनाख्त हाफिज नूर उर्फ गौसिया, जिक्रिया उर्फ माविया, मुजफ्फर आशिक उर्फ काजी और मुइस के नाम से हुई है। दहशतगर्दों से बरामद होने वाले असलहे की फॉरेंसिक भी कराई जा रही है। ये जो है अफ़गानिस्तान से तरबियत याफ्ता हैं। यहाँ पे ये जो हैं जितने भी हमारे दहशतगर्द या दूसरे ये टारगेट को हिट करते थे, ये उनको तैयार करते थे। इनमें से एक जो है हाफिज़ नूर, वो जो है खुदकुश जैकेट बनाने का माहिर है। उसने 50 से ज़ायद जो है वो खुदकुश जैकेटें बनाई हैं। इसके अलावा ये जो बाल बम हैं और बेयरिंग है, ये भी जो है ये बनाता है। SSP CDD ने बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्द कबायली इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में भी मुलव्विस हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी की वारदातों में भी मुलव्विस होने के साथ साथ टारगेट किलर्स को मावनत भी फराहम करते थे। कैमरामैन तला खान के साथ तला हाशमी, जियो न्यूज़, कराची। कराची के इलाके लियाकताबाद में नादरा दफ्तर में एंकर को थप्पड़ मारने का मुकदमा FC एहलकार और सेंटर इंचार्ज के खिलाफ दर्ज किया गया है, जबकि कार्य सरकार में मुदाखलत करने का मुकदमा एंकर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। आप कैमरामैन को छोड़ दें, आप कैमरामैन को छोड़ दें। हम अंदर नहीं जा रहे, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। कवरेज के दौरान खातून सहाफी को FC एहलकार की जानिब से थप्पड़ मारने और लोगों को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई। पुलिस हुक्काम ने वाक़े की CCTV देखने के बाद मुकदमा नादरा ऑफिस में तैनात FC एहलकार सैयद हसन अब्बास और सेंटर इंचार्ज के खिलाफ दर्ज कर लिया है। दूसरी जानिब कार्य सरकार में मुदाखलत करने पर खातून एंकर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की जानिब से FC एहलकार की गिरफ्तारी के लिए वजारत दाखिला को खत भी लिख दिया गया। FC एहलकार की अदम हवालगी की सूरत में गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई भी की जाएगी। जराये के मुताबिक थप्पड़ मारने वाले FC के गार्ड को मुअत्तल करके क्वार्टर गार्ड कर दिया गया है
और FC एहलकार से मजीद तहकीकात की। कराची में इंसदादे दहशतगर्दी के महकमे की कार्रवाई, 4 खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार, मुबैना दहशतगर्दों से खुद को जैकेट्स, दस्ती बम और पिस्तौल बरामद। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई और समील हसन को दुनिया के 30 बाअसर तरीन टीनेजर्स की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। कराची में बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाक सरजमीन पार्टी के हक में वॉल चॉकिंग की गई है। वॉल चॉकिंग में दोनों पार्टीज के सरबराहों के हक में नारे दर्ज हैं। नाज़माबाद में मौजूद अब्बासी शहीद अस्पताल में पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमाओं के हक में वॉल चॉकिंग की गई है, जिसमें पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल के हक में नारे दर्ज हैं, जबकि दूसरी जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हक में एक बार फिर वॉल चॉकिंग की गई है, जिसमें बानी मुत्तहिदा का मैंडेट वापस करने के नारे भी दर्ज हैं। अभी आपको खबर दें कि तारीख में पहली बार होने वाली पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका फौजी मशकों को रूसी मीडिया में नुमाया कवरेज दी गई। इन मशकों में पाकिस्तानी और रूसी फौजियों का जज्बा दीद नहीं रहा। रूसी मीडिया ने भी पाकिस्तानी अफवाज के जज्बे को सराहा है। इन फौजी मशकों को फ्रेंडशिप 2016 का नाम दिया गया था। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में रूसी फौजियों ने पाकिस्तानी फौजियों के साथ मिलकर मशकें की और मुश्किल इलाकों में जंग करने के पाकिस्तानी फौज के तजुर्बात से फायदा उठाया। ISPR के मुताबिक ये मशकें 24 सितंबर से 10 अक्टूबर तक जारी रहीं। भारतीय फौज की जानिब से सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने वर्किंग बाउंड्री के शकरगढ़ सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पंजाब रेंजर्स ने भारतीय फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। जुमे को फिर भारत की जानिब से वर्किंग बाउंड्री के शकरगढ़ सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। ISPR के मुताबिक फायरिंग चक अमर के शिमाल में की गई। फायरिंग का तबादला सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक जारी रहा। फायरिंग के तबादले में किसी किस्म के नुकसान की इत्तला नहीं है। भारतीय फौज की जानिब से कंट्रोल लाइन पर भी गोलाबारी और फायरिंग के 90 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं।